नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। यूपी में पंचायत चुनाव का शोर थम चुका है, परिणाम आ चुके हैं और बड़ी संख्या में इस बार युवा ग्राम प्रधान बने हैं। किसी को पीसीएस बनना था तो कोई गांव की सूरत बदलना चाहता था। इन युवाओं में तो कई ऐसे भी हैं जो दिग्गजों को धूल चटा करके ग्राम प्रधान बने हैं। तो युवाओं की नई तस्वीर, नई तकदीर लिखने के लिए तैयार है अपने अपने इलाकों की, और प्रधानी को लेकर के आखिरकार लोगों ने इन युवाओं को किस भरोसे के साथ चुना है, किस विश्वास के साथ चुना है, क्या इस विश्वास पर ये खरे उतर पाएंगे, कैसे और किन परिस्थितियों के बीच ये प्रधान बने, ये भी बड़ी बात है। तो यूपी में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार काफी संख्या में युवा चुनाव जीत करके आए हैं। कोई सिविल सेवा की तैयारी में लगा था तो कोई अपने गांव की तस्वीर बदलना चाहता था। आंखों में कुछ करने का सपना और इलाके के लिए विकास करने की टीस ने मन को बनाया, लिहाजा कूद पड़े चुनावी मैदान में और दिग्गजों को धूल चटाई। चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसे युवा खुश हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और किला फतेह किया। इन चुनाव में इस बार युवाओं का दबदबा रहा। कई जगह पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे युवाओं ने बाजी मारी है। मोहनलालगंज इलाके में करीब 60% सीट युवाओं की झोली में गई है। पूरे राज्य में अलग अलग पदों पर युवा जीते और अब वो अपने सपनों को विकास के जरिए साकार करेंगे। प्रधान पद पर बड़ी संख्या में शिक्षित और युवा उम्मीदवारों को ग्रामीण जनता ने चुना है। ये नवनिर्वाचित प्रधान गांव का विकास नए ढंग से करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि युवाओं के हाथ में गांव की कमान पहुंचने के बाद लोगों की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। पंचायत चुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। ऐसे में ये युवा अगर विधानसभा के लिए ताल ठोकते हुए नजर आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यंगिस्तान का यह जलवा किस तरीके से जीत करके अपनी मुकाम पर पहुंचा है, यह अपने आप में काबिल तारीफ है। कई युवा चेहरे इस बार ग्राम प्रधान बने हैं, पहली बार जिन्होंने चुनाव लड़ा और जीत का परचम लहरा दिया। शिक्षित और युवाओं के हाथों कमान सौंपकर गांव वाले भी काफी खुश हैं और युवा जो जीत करके आए वे भी काफी खुश हैं। अपने सपनों को पंख लगा करके वे विकास की मुख्य धारा में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। आखिरकार आम आदमी के लिए किस तरीके से विकास किया जाए, कैसे हर आदमी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, कैसे अंतिम छोर तक लाभ पहुंचे, यह इन युवाओं का सपना है। क्या इस सपने पर ये युवा अब खरा उतर पाएंगे, क्योंकि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना अब इनकी प्राथमिकता होगी। हालांकि जनता ने अपनी उम्मीदें इन्हें सौंपी है, इस लिहाज से सौंपी है कि कुछ बदलाव होगा। इस बदलाव को ये युवा प्रत्याशी जो जीत करके आए हैं वो किस तरीके से देखते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे, मिलवाएंगे आपको उन युवाओं से कि आखिर उनके सपने क्या हैं, उनकी जीत को वे कैसे देख रहे हैं इन हालातों में जब एक तरफ कोरोना महामारी है, लोग जूझ रहे हैं इस बीमारी से, दूसरी तरफ ग्रामीणों का सपना साकार करने की उम्मीद लेकर के ये युवा चुनावी मैदान में कूदे थे और अब प्रधान बने हैं या गांव की कमान को संभाल रहे हैं। विपरीत हालातों में इन पर जितनी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को किस तरीके से निर्वहन करेंगे, इनके सपने क्या हैं, इनके सपनों का गांव कैसा हो, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है और इन सपनों को कैसे साकार करेंगे यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसे युवा जो अब राजनीति में आए हैं, पहली बार राजनीतिक मैदान में कूदे, चुनावी मैदान में कूदे और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे, जनता ने उन्हें जिताया, इस उम्मीद के साथ जिताया कि आखिरकार उनका विकास होगा। इस विकास को युवा किस तरीके से देख रहा है, युवाओं के सामने चुनौतियां क्या है, युवा कैसे इन चुनौतियों से पार पाते हुए विकास को अंतिम छोर तक ले जाते हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंह, ग्राम प्रधान है भारतीय जनता पार्टी के, 22 साल की उम्र में, और ये जिस तरीके से युवा चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, जनता ने इन पर भरोसा जताया, क्या इनको भरोसा था कि जनता इन पर भरोसा जताएगी, इनसे बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ अभयकांत दीक्षित उर्फ टिंकू जी हैं, ये ग्राम प्रधान बने हैं ग्राम सभा निगोहा से। साथ ही सर्वेंद्र गुप्ता हमारे साथ है, जिला पंचायत सदस्य पर इन्होंने जीत हासिल की है, सुरसा से भाजपा समर्थित उम्मीदवार और लगातार जनता के बीच में गए, किस तरीके से, उनसे हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुशील जी आप ही से हम शुरुआत करते हैं। पहली बार आपने क्या सोचा था कि इस तरीके से आप चुनावी मैदान में जाएंगे, जनता आप पर भरोसा दिखाएगी, कैसे ये सब कुछ हुआ? जी सर, मैं लगभग
ये रखा, पूरी तरह से गांव की सेवा में लगे रहे, एकदम हर चीज की, किसी की व्यवस्था के लिए हर चीज पे लगे हुए थे हम। क्या चुनौतियां थी सुशील जी आपके सामने जब आप चुनावी मैदान में गए, जनता के बीच में गए? जनता को कैसे भरोसा दिलाया कि आप एक नया चेहरा है और जनता के लिए विकास की गंगा यहां तक लेकर के आएंगे? जी सर, मेरे यहाँ पूर्व में 15 सालों से प्रधान से प्रधानी 3 बार से वो लगातार जीते थे, जिससे गांव में रन दस्ता, नाली और पेंशन, तमाम लाइट, तमाम व्यवस्थाओं को ध्वस्त को देखते हुए मैंने जनता पे विश्वास बनाया कि मैं होने के बाद मैं करूंगा। तो फिर लोगों ने हमारे साथ आके खड़ा होके भी मदद किया और मैंने चुनाव जीता, और मैं उनके भरोसे पे खरा उतरने की कोशिश भी करूंगा। आपकी प्राथमिकताओं को हम जानेंगे कि अब आप क्या सोच रहे हैं। जब आप चुनावी मैदान में गए तब क्या सोच रहे थे और इन प्राथमिकताओं को आप कैसे पूरा करेंगे, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन अभयकांत जी के पास लौट रहा हूं। अभय जी और सभी को सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई इस बात को लेकर के कि एक युवा के तौर पर आपने जनता का भरोसा जीता है। अभयकांत जी, कितना मुश्किल था आपके लिए जनता के बीच में पहली दफा जाना, वहां से जीतना, और अभी आपकी प्राथमिकताएं क्या है? जी, मेरी पहली प्राथमिकता तो गांव का विकास और स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं गांव की। पहले तो मेरे यहाँ CSC हॉस्पिटल है, लेकिन 24 घंटे जो है डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता। मेरी पहली प्राथमिकता तो यही रहेगी कि गांव में मैं अपने गांव में 24 घंटे एक डॉक्टर की उपलब्धता करा सकूं। और दूसरा मेरा जो वो है, उसमें मैं ये सोचता हूं कि सफाई व्यवस्था गांव की एकदम साफ सुथरी रहे, जिससे कि संक्रमण और बीमारियां हमारे गांव से जितना भी दूर रह सकती हैं वो रहें। जी, जब आप लोगों के बीच में गए सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? कैसे आपने लोगों को समझाया कि आपको अगर वोट देकर के जिताते हैं तो इतने साल में जो विकास गांव के लोगों तक नहीं पहुंचा उसको एक मॉडल बना करके आप गांव का विकास करेंगे? हेलो जी, हेलो अभयकांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है सर। अभय जी, मेरा सवाल यह है कि आप जनता के बीच में गए, कैसे जनता को भरोसा दिलाया? क्योंकि एक नया आदमी जब जनता के बीच में जाता है, जनता का भी भरोसा करना मुश्किल होता है। हेलो, चलिए मैं आपके पास फिर से आता हूं जब तक आवाज ठीक होती है। सर्वेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर्वेंद्र जी, आपने जिला पंचायत सदस्य के तौर पर सुरसा तृतीय से जीत हासिल की है। कैसे आपके मन में आया? क्या शुरुआत से आप सोच रहे थे कि मुझे राजनीति में जाना है, जनता की परेशानियों को उठाना है? और जब आप गए हैं तब आपके सामने क्या चुनौतियां, क्या परेशानी थी? सर्वेंद्र जी, सर्वेंद्र जी, एक युवा के तौर पर क्या आपकी प्राथमिकता में था कि आप राजनीति में जाएंगे? तो लगता है कि सर्वेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। योगी सरकार की जो योजनाएं हैं वो हर आम आदमी के लिए बहुत सारी है, लेकिन लोगों को उसका फायदा नहीं मिलता है। सुशील जी के पास फिर से लौट रहा हूं। सुशील जी, योगी सरकार की बहुत सारी योजनाएं गांव के लिए है, गांव के लोगों के लिए है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। आपकी प्राथमिकता क्या है? कैसे आप उन योजनाओं को गांव तक पहुंचाएंगे, गांव का विकास करेंगे? तो सुशील जी तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन सर्वेंद्र जी के पास एक बार फिर से जाता हूं। सर्वेंद्र जी, मेरा सवाल वही वापस दोहरा रहा हूं कि क्या आपने सोचा था शुरुआत से कि आपको राजनीति में जाना है, या फिर अचानक से बन गया, आप जनता के बीच में गए तो पहली परेशानी क्या आई? गुप्ता साहब, तो सर्वेंद्र गुप्ता जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अभयकांत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ग्राम प्रधान के तौर पर आपने जीत हासिल की। अभयकांत जी, एक युवा के तौर पर कितना मुश्किल था? अभी प्राथमिकताओं की आप बात कर रहे थे कि गांव तक विकास नहीं पहुंचता, वजह क्या मानते हैं और आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे विकास करेंगे? सुशील जी, आप सुन पा रहे हैं?
तो सुशील जी तक आवाज नहीं जा रही है, अभयकांत जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे कि उन तक आवाज पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन पंचायत चुनाव में जो सबसे अलग फैक्टर देखने को मिला है वो यंगिस्तान का जलवा है। जलवा दरअसल इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं, युवा जीत करके आए हैं, उनके अपने सपने हैं, उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। वे सोचते हैं कि किस तरीके से गांव का विकास करेंगे, क्योंकि सरकार हमेशा से यह कोशिश करती है कि जो विकास की धारा है वो अंतिम छोर तक पहुंचे। अंतिम छोर का मतलब है कि गांव के उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे जहां तक विकास पहुंचना चाहिए, जिनके लिए योजनाएं बनती है लेकिन वो पहुंच नहीं पाती। हमारे साथ लगातार जो जीते हुए युवा प्रत्याशी हैं वे लगातार बने हुए हैं। सर्वेंद्र गुप्ता के पास एक बार फिर से चलेंगे, जिला पंचायत सदस्य के तौर पर जीत करके आए। सर्वेंद्र जी, क्या आपने सोचा था पहले से कि आपको राजनीति में जाना है या फिर यह सब कुछ अचानक हुआ? नहीं, वैसा मैं विगत 5 वर्षों तक अपनी ग्राम सभा का प्रधान रहा हूँ जी। और हम लोग जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करना चाहते हैं। जो समस्याएं हैं जनता की उनको सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि उन समस्याओं को दूर किया जा सके। इसे सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की है, जिसको लेके हम लोग आए हैं चुनाव में, कि गौशाला की स्थापना है। हमें हर पंचायत में, अपने 18 पंचायतों में गौशाला की स्थापना करवानी है। ये हमारी प्राथमिकता है। जी जी हाँ। लेकिन योगी सरकार लगातार बहुत सारी योजनाएं गांव के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए चलाती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आखिरी छोर पर विकास पहुंचता नहीं है? उसकी वजह क्या है और आप कैसे पहुंचाएंगे? भाई साहब, लोगों की एक आपकी क्षमता होती है पहुंचाने की। जैसे विगत 5 वर्षों में हमने अपने पंचायत में पहुंचाया है, और पीछे चुने हुए जिला पंचायत सदस्य जो भी रहे हैं, जिन्होंने जनता को वास्तव में योजनाओं के साथ नहीं पहुंचे हैं, इसे जनता ने स्वीकार किया और हम पे विश्वास किया है। अब हम उस विश्वास को खरा उतरेंगे और सरकार की सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। लेकिन जब आप पंचायत के चुनाव में गए, जिला पंचायत के सदस्य के तौर पर, और लोगों से आपने क्या कहा कि क्यों आपको वे वोट दें? अब जब लोगों ने आपको चुन लिया है तो आप क्या मानते हैं कि जो लोग लगातार जीतते आए हैं यही कह करके कि वो जनता तक विकास लेकर के जाएंगे, लेकिन होता नहीं है, दरअसल आखिरी छोर पर बैठे व्यक्तियों तक विकास पहुंचता नहीं है? जी हाँ, दरअसल हमारी जनता ने हम पे इसलिए विश्वास किया है। पीछे 5 साल का हमारा प्रधान का कार्यकाल उसने देखा, और उसने देखा कि हाँ, हमने जनता के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाए और सरकार की योजना जनता तक पहुंचाएंगे, तो उसने हम पे विश्वास करके हमको जिला पंचायत सदस्य चुना। जी, अभयकांत दीक्षित जी, सुन रहे हैं आप मुझे? राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का अपना महत्व होता है, युवाओं का अपना महत्व होता है। आप युवा चेहरे के तौर पर जनता के बीच से जीते हैं, जनता ने आप पर भरोसा जताया, उस भरोसे पर कायम कैसे रहेंगे? क्या गांव के लिए खास करने की योजना लेकर के आप जनता के बीच में गए हैं? मेरा प्रयास यही रहेगा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी संचालित योजनाएं हैं उनको मैं अपने गांव, प्रत्येक लाभार्थी जो इस योजना के लाभार्थी हैं उन तक पहुंचाऊं, और जो भी काम मैं ज्यादा से ज्यादा अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए कर सकता हूं वो करूं। जी, लेकिन जब भी नेता लोगों के बीच में जाते हैं, एक भरोसा तो देते हैं, लेकिन उस भरोसे पे कायम नहीं उतरते हैं, उस भरोसे को बरकरार नहीं रख पाते हैं, या तो वो जीतने के बाद वापस तभी दिखते हैं जब वो अगले चुनाव आते हैं। आप कैसे सोच रहे हैं कि आपको 5 साल तक जनता के बीच में रहना है? भाई साहब, मैं लगातार जनता के बीच में ही रहता हूं, क्योंकि सौभाग्य से मेरी माता जी भी पूर्व में 2 बार प्रधान रही जी। मेरी ग्राम सभा लखनऊ जनपद की बड़ी ग्राम सभाओं में से एक है। मेरे पिताजी भी पूर्व में प्रधान रहे। मैं हर परिस्थिति में हर समय जनता के बीच रहता हूं, लोगों के बीच रहता हूं जी। तो लोगों को ये विश्वास भी है, मुझे भी ये विश्वास है कि जनता ने मुझे स्वीकार किया तो इस सोच कर ही स्वीकार किया कि मैं उनकी कभी उस पर खरा उतरूंगा। जी, सुशील जी, आप मुझे सुन रहे हैं? सुशील जी, जी 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 सर। सरकार की बहुत सारी योजनाएं, सरकार कोशिश करती है कि आम लोगों का विकास हो सके, गांव तक विकास पहुंचे और गांव के लोग खुशहाल हो सकें। जो पैसा योजनाओं के जरिए गांव के लोगों तक जाना चाहिए वो जाता नहीं है, और आप एक युवा चेहरे के तौर पर गांव के लोगों का भरोसा जीत करके आए हैं। आप क्या सोचते हैं, चुनौतियां आपके सामने क्या रही, अब आगे की प्राथमिकताएं आपकी क्या हैं? सर, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता गांव की सड़क, नाली और ये बिजली और पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करवाना। जी, यही सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही है सर।
जी, लेकिन सुशील जी, अभी वर्तमान जो समय चल रहा है बड़ा कठिन चल रहा है आम आदमी के लिए, क्योंकि कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं सब लोग। कैसे आपको लगता है कि इस महामारी में लोगों की मदद की जाए, और उसके लिए भी क्या आप कुछ अभी कर रहे हैं? जी सर, अभी मैं तो यही लोगों से मास्क, सैनिटाइजर और अपने घर में रहने की सलाह दे रहा हूं अभी फिलहाल, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। जी जी सर। अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि मास्क, सैनिटाइजर और सरकार भी लगातार लोगों से आग्रह कर रही है कि ऐसा करें, आप इससे बच सकते हैं, लेकिन गांव के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका रोजगार खत्म हो गया है, जिनको खाने पीने की दिक्कतें आ गई है, और ऐसे लोगों के लिए क्या कोई खास प्लानिंग है आपकी कि अब जब आप पर भरोसा जताया है तब आप उन लोगों के साथ खड़े हो सके इस महामारी के दौर में? जी सर, राज्य सरकार ने ये मई महीना और जून महीने में फ्री राशन की व्यवस्था भी करवा दी है। उसको मैं सही ढंग से बंटवाने का कार्य करवाऊंगा, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आने पाए इस कोरोना महामारी में। जी, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? राशन की घोषणा हो जाती है, राशन पहुंचता आम आदमी तक नहीं है। जी जी सर, तो हमारी प्राथमिकता सर यही है कि मैं उसको अच्छे तरह से वहां ला के वहां पे अब खुद खड़ा होकर बंटवाने का व्यवस्था करूं, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए सर। क्योंकि सरकार हमेशा काम करती है, योगी सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं गांव को बेहतर बनाने के लिए चलाई हुई हैं, लेकिन क्या वो योजनाएं गांव तक पहुंच रही है? जी सर, मैं तो अभी फिलहाल पिछले 3 साल पहले जो ये उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस मिल रहा था, वो जिनको नहीं मिल पाया, मैं खुद जाके वहाँ यहाँ से एजेंसी तक जाके लोगों को करीब 200 गैस सिलेंडर अपने ग्राम सभा को दिलवाया था। और ये जो 1 साल पहले किसान सम्मान निधि की थी, इसमें मैं कई कम से कम 70-80 लोगों का मैं खुद ऑनलाइन करवा के उनको किसान सम्मान निधि की वो मतलब खाते में पैसा डलवाया, आया पैसा मिला लोगों को। अब आपको उम्मीद है कि जो आप सोच रहे हैं उसको आप कर पाएंगे अगले 5 साल में? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आएंगी, गांव की अपनी राजनीति होती है, जो पुराने नेतागिरी में सक्रिय लोग हैं वे भी लगातार टांग खींचते हैं, अलग अलग तरीके से अड़ंगे लगाने की कोशिश करते हैं। कि युवा के तौर पर कैसे देख रहे हैं आप? जी, तो लगता है उनकी आवाज नहीं आ रही है। सर्वेंद्र गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए एक युवा के तौर पर लोगों ने आप पर भरोसा जताया। ये जो यंगिस्तान, जो ये यंग चेहरे सामने आए हैं जनता के, उनसे जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। पुराने जो नेता थे उनके बजाय आप लोगों से इतनी ज्यादा उम्मीदें जनता की है, उन उम्मीदों पर आप कैसे खरे उतरेंगे? भैया, हमारे यहाँ हम लोगों के नेताजी श्री नरेश अग्रवाल जी के हैं, ठीक है। उन्होंने ही हम लोगों को राजनीति करना सिखाया, और जनता के बीच में विश्वास कायम कैसे किया जाता है ये हम लोगों ने उनसे सीखा है। और उन्होंने हम लोगों को जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है, और जनता को पता है कि हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोग उसी पद्धति से चलने की जनता को ये आवाज है कि अगर सर्वेंद्र गुप्ता को चुना जिला पंचायत है तो 5 साल उनको ठगा नहीं जाएगा। सर्वेंद्र गुप्ता, आप मुझे सुन रहे हैं? सर्वेंद्र गुप्ता जी, सुन रहा हूं जी। सर्वेंद्र जी, आपने कहा कि ये सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन एक युवा चेहरे के तौर पर जो जनता ने भरोसा दिया है आपको कि आप हमारे नेता के तौर पर आइए, हमारे साथ खड़े होइए, कितनी बड़ी चुनौती आपको दिख रही है कि उस भरोसे पर आप कायम उतरें, खरे उतरें? जी, देखिए, जनता ने और युवा चेहरों ने जो विश्वास जताया है जी, उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए मुझे बराबर संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों तक उनकी उम्मीदों के हिसाब से सारी योजनाओं को पहुंचाना पड़ेगा, युवा वर्ग को आगे बढ़ाना पड़ेगा, गांव-गांव मिनी स्टेडियम, खेल मैदान, इन सबको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जो भी मुझसे हो सकेगा सरकार की योजनाओं को युवाओं के लिए, वो सारी योजनाएं पहुंचाऊंगा, जिससे मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूं। कोरोना को लेकर के मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये महामारी का दौर चल रहा है, आज गांव भी संकट में है और शहर भी संकट में है, क्या विशेष रणनीति आपकी है? कोई रणनीति नहीं, हम लोग एक सीधा सा लेके चलना है अपनी जनता के बीच में कि ज्यादा से ज्यादा समय आप लॉकडाउन का पालन करिए, घर पे रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई भी राशन सामग्री की, मेडिकल किट की या और भी किसी प्रकार की समस्या, उसके लिए संपर्क जनता करे, और जनता के दरवाजे पे हम लोग जाने को तैयार हैं। जनता से एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग स्वयं को घर पे रखिए। जी, सुशील जी, आप जब चुनाव में उतरे तब आपको भरोसा था कि जनता आप पर भरोसा करेगी, आप जीत जाएंगे, और उसके बाद आपके सामने सबसे बड़ी परेशानी क्या आई? उज्ज्वला गैस योजना के तहत किसान सम्मान निधि
और ये पेंशन लोगों के बीच में रहा, 5 साल तक लोगों की सेवा की, इससे मुझे पूरा विश्वास था कि जनता मेरी जरूर मदद करेगी और मदद की अभी। जी, लेकिन अभयकांत जी, क्या आपको आसान लग रहा था कि आप जीत जाएंगे पूरी तरह से? नहीं, मुझे आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि कई ऐसे लोग मेरे खिलाफ में खड़े थे जो राजनीतिक धुरंधर अपने को समझते हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं जी। लेकिन जनता ने मुझ पर विश्वास जताया, उसके लिए मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। तो आप ये मानते हैं कि आपके जो लगातार जनता के बीच में रह करके जो काम थे, उनकी वजह से जनता को आप पर भरोसा हुआ, आपने जो कहा जनता ने उसे माना? जी बिल्कुल, जनता ने उसे स्वीकार किया कि मैं 24 घंटे उनके बीच में उपलब्ध हूं। उन्हें भी विश्वास है, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे गांव के लोगों को विश्वास है कि वो मुझे जब भी याद करते हैं मैं उनके साथ रहता हूं। जी, सर्वेंद्र गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दरअसल जो पुराने लगातार जीतते आ रहे थे, एक परिवर्तन जनता ने किया, एक पढ़े लिखे युवा को चुन करके, जी क्यों आखिरकार जनता चेहरा बदलना चाहती थी, क्यों युवा को आगे लाना चाहती थी? जनता ने सिर्फ इसलिए बदलाव किया है कि पीछे जो भी प्रतिनिधि चुना जनता ने, वो जनता के बीच नहीं गए, उनकी योजना, सरकार की योजनाओं को उन तक नहीं पहुंचाया, इसलिए जनता ने हमें मौका दिया है और हम पे विश्वास जताया है कि हम उन योजनाओं को उनके घर घर तक पहुंचाएंगे। जी, और सुशील जी, सबसे बड़ी समस्या गांव में, गांव का विकास तो है ही, साथ ही साथ शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए, लोगों तक मूलभूत सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाए। सरकार आपके साथ होता है, प्रशासन आपके साथ होता है, आपको मन में आज भरोसा है कि आप ये सब कर देंगे? इधर मैं जनता के विश्वास में खरा उतरने की कोशिश जरूर करूंगा पूरी तरह से, क्योंकि केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है, मैं भाजपा का कार्य करता हूं जी। और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने ऊपर के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मैं पूरा कोशिश करूंगा कि हमारे गांव पे कोई दिक्कत ना होने पाए। मैं इसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूंगा। क्या कहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता को और बाकी जगहों के लोगों को भी, क्योंकि देखिए जो पुराने चेहरे हैं उनको बदल करके नए चेहरों पर भरोसा जताना जनता के लिए बड़ी बात है। जी सर, मैंने पहले ही मैंने बताया आपको, मैंने किसान सम्मान निधि और ये उज्ज्वला वैसा योजना के तहत मैंने लोगों को इतना किया उन लोगों के साथ कि उनको पूरा विश्वास है कि ये आगे भी कुछ न कुछ जरूर करेंगे और मैं पूरा विश्वास में जनता पर जीता हूं, जिससे मैं कि कोई दिक्कत ना, मैं पूरी तरह से लगे रहूंगा गांव पे और पूरा कोशिश करूंगा किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए। जी, सर्वेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया न्यूज के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को और प्रदेश की जनता को? अपने इंडिया न्यूज के माध्यम से हम अपनी जनता को यही कहना चाहेंगे, जो आपने विश्वास मुझ पर कायम किया है ये बरकरार रहेगा और इस पे हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सारी सरकार की योजनाएं आपके जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, हम अपने आप को साबित करके दिखाएंगे। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार उनके साथ और उसके बाद में युवा चेहरे उनके साथ, तो सुशील जी तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी? जी सर, जी बिल्कुल। चलिए सुशील जी और अभयकांत दीक्षित जी, सर्वेंद्र गुप्ता जी, एक बार फिर से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि जनता ने जो भरोसा आप पर जताया है उस भरोसे पर आप कायम रहें, उस भरोसे को आगे बढ़ाएं और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस बात के लिए। लगातार इस बारे में आप कोशिश करते रहें कि कैसे आप आम जनता तक उन योजनाओं को पहुंचा सकें, आम जनता को उस भरोसे को और ज्यादा बढ़ा सकें, ताकि आगे आने वाले दिनों में भी जनता ऐसे युवा चेहरों पर भरोसा कर सकें और जनता को इस बात का भरोसा हो कि जिन युवा चेहरों को, जिन शिक्षित चेहरों को उन्होंने चुना है, वो वाकई उनके लिए न केवल काम करके दिखाने का वादा किया बल्कि काम करके दिखाया भी। ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। कोरोना काल चल रहा है, लोगों को इस वक्त जरूरत है और हमारे जो युवा प्रत्याशी चुनाव जीत करके आए हैं उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकता यही है कि जो सरकार योजनाएं बनाए, जो सरकार जनता के हित की बात करे, वो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। आम आदमी को आज इस बात को समझ चुका है कि कैसे युवा चेहरे उनके अपने विकास में सहायक बनेंगे, गांव को एक मॉडल के तौर पर आगे लेकर के जाएंगे और साथ ही साथ गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, नालियों की व्यवस्था हो या फिर छोटी छोटी बातें, चाहे वो गांव के स्कूल में टीचर की व्यवस्था करना हो या फिर गांव के अस्पताल में व्यवस्थाएं करना हो, ये तमाम बातें हैं जो एक बहुत बड़ी चुनौती है इन पंचायत समिति के सदस्यों के सामने भी और जिला पंचायत सदस्यों के सामने भी, प्रधानों के सामने भी, जो पंचायत के चुनाव जीत करके आए हैं। इस चुनौती को खरा उतरने के लिए, इस चुनौती पर पार पाने के लिए ये तमाम जो युवा चेहरे हैं वो पूरी तरह से तैयार है जनता के काम करने को लेकर के। और कुछ बहुत सारे युवा चेहरे ऐसे भी हैं जो पहली बार जनता के बीच में गए
हालांकि कुछ चेहरे जो लगातार जनता के बीच में पिछले 2-3 साल से काम कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसे चेहरे जिनको पारिवारिक तौर पर राजनीति मिली थी, उसमें वो आगे बढ़े, जनता के बीच गए, लेकिन भरोसा जनता को उन पर जताना था, जनता ने जताया भी, और आज वे जीत करके गांव की तस्वीर बदलने के लिए तैयार हैं। इन पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा पक्ष यही है कि बहुत सारे जो युवा प्रत्याशी है वो जीत करके अब आए हैं, जनता ने उन पर भरोसा दिया है। अब क्या ये युवा गांव की तस्वीर को बदल पाएंगे, ये सबसे अहम सवाल है। गांव की तस्वीर बदलने के लिए ये कितने तैयार हैं, ये हम उनसे जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में युवाओं का जलवा देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को भी वहां पर एक बड़ी सफलता मिली है। जिन प्रत्याशियों पर पार्टी ने भरोसा जताया, उन प्रत्याशियों पर जनता ने मोहर लगाई, और जनता ने मोहर उन प्रत्याशियों पर ज्यादा लगाई जो युवा थे, जो पढ़े लिखे थे। और इससे यह साफ होता है कि गांव की तस्वीर और तकदीर वाकई बदलने वाली है। वो इसलिए भी बदलने वाली है क्योंकि गांव के लोगों ने ठान लिया है कि जो पुराने चेहरे, अनपढ़ चेहरे उनका प्रतिनिधित्व करते आए थे, वो अब नहीं चलेंगे। और इसीलिए ये जो बदलाव की बयार है वो गांव में देखने को मिल रही है। कैसे गांव के मतदाताओं ने इन पंचायत के चुनाव में युवाओं को चुन करके अपना प्रतिनिधि बनाया है, युवाओं पर भरोसा जताया है। ये युवा भी उसी तरीके से गांव की तकदीर को, पंचायत की तकदीर को बदलने के लिए तैयार है, गांव के लोगों के भरोसे पर खरा उतरने के लिए तैयार है। और इनकी प्राथमिकता भी यही है कि अच्छा गांव कैसे बने, आम आदमी तक सरकार की योजनाओं का फायदा कैसे पहुंचे, गांव शिक्षित हो, गांव विकसित हो, और गांव तक सारी सुविधाएं पहुंच जाए, जिससे गांव के आदमी को भी लगे कि सरकार उनके लिए वाकई कुछ कर रही है। हालांकि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, सरकार हर कदम पर लोगों के साथ खड़ी हुई है। सरकार चाहती है कि वाकई बदलाव होना चाहिए, और इसीलिए पार्टी की ओर से भी, अलग अलग पार्टियों ने भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या दूसरी पार्टियों की, उन्होंने युवा चेहरों को मौका दिया, बदलाव की इस बयार में शरीक हुए, और जनता ने भी उन पर अपना भरोसा जताया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब युवा इस तस्वीर को कैसे बदलेंगे, गांव के लोगों की तकदीर को कैसे बदल पाएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती इन युवाओं के सामने। आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा जीत करके आए, उनकी प्राथमिकताएं क्या है, वे गांव को कैसे देखते हैं, आज तक वे गांव में रहे, गांव में विकास को लेकर के उनकी सोच क्या थी, अब जब जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है तो वो विकास को किस तरीके से गांव के बीच लेकर के जाएंगे। गांव के लोगों की अपनी जरूरतें हैं, गांव के लोगों की अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को क्या गांव के स्तर पर सुलझा पाने में ये युवा कामयाब होंगे, क्या गांव के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में ये युवा कामयाब होंगे, इस बात को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सुशील कुमार सिंह, अभयकांत दीक्षित और टिंकू सर्वेंद्र गुप्ता जिला पंचायत के सदस्य हमारे साथ जुड़े। उन्होंने अपनी अपनी प्राथमिकताएं बताई कि किस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, क्या समस्याएं चुनाव में उनको आई, कैसे उन्होंने गांव के लोगों का भरोसा जीता, और गांव के लोगों ने उनको वोट देकर के जिताया इस दावे के साथ, इस भरोसे के साथ कि ये गांव का विकास करेंगे। तो सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि इस पंचायत के चुनाव में इस बार कई युवा चेहरे ग्राम प्रधान बने हैं, कई युवा चेहरे जिला पंचायत के सदस्य बने हैं, और कई युवा जो चेहरे हैं वो पंचायत समिति के सदस्य बने हैं। ऐसे में एक बदलाव की बयार गांव में दिखाई देती है। जो सपना था महात्मा गांधी का कि हमारे गांव सशक्त होनी चाहिए, और साथ ही साथ सरकार का ये मानना है कि जो विकास के बयार है वो नीचे से शुरू होनी चाहिए, यानी कि गांव सबसे पहले सशक्त हो, गांव सबसे पहले अगर मजबूत होगा तो ऊपर तक विकास, नीचे से ऊपर तक जाना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे विकास जाना चाहिए। और गांव के लोगों ने इस बात को समझा है कि सरकार जब उनके साथ है, प्रशासन जब उनके साथ है, तो उनके प्रतिनिधि भी ऐसे होने चाहिए जो गांव के विकास की सोच रखें। उनके प्रतिनिधि ऐसे होने चाहिए जो शिक्षित हों, जो जानते हों कि गांव के लिए योजनाएं क्या हैं, कैसे इन योजनाओं को धरातल पर लाया जा सकता है। गांव के लोगों की सोच अब ये हो गई है कि ऐसे प्रतिनिधि होने चाहिए जो इस बात को जानते हों कि गांव का विकास किस तरीके से करना और कैसे करना है। तो सरकार के, प्रशासन के तमाम प्रयासों के साथ साथ ये युवा अपनी भागीदारी अब निभाएंगे गांव में, और गांव का विकास करेंगे, गांव को विकास के अगले पायदान तक लेकर के जाएंगे, आम आदमी तक सरकार की सहायता को, सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। आम आदमी को मजबूत कैसे किया जाए, और खासतौर पर अभी कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में आम आदमी परेशान है। सरकार की तरफ से सहायता तो दी जा रही है,
लेकिन उस सहायता को और ज्यादा सशक्त तरीके से गांव के बीच पहुंचाना इन युवाओं की जिम्मेदारी है। तो हमारे साथ इस वक्त एक और युवा प्रतिनिधि जो जीत करके गांव की चेहरा बनी है, वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीता देवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, और बहुत सारी बधाई इंडिया न्यूज की तरफ से आपको कि आप चुनाव जीत करके आई हैं। कैसे ये संभव हुआ? क्या आपने सोचा सुनीता जी कि इस राजनीति में जनता आपको स्वीकार करेंगी? क्या पहले से आपको राजनीतिक अनुभव है या पहली बार था जब आप गांव के लोगों के बीच में गई? नहीं सर, पहले तो मेरे पति प्रधान थे पने बुजुर्ग से, उसके बाद फिर मैं प्रधान हुई 2015 में, और अब फिर हमने सोचा कुछ आगे जनता का मन बना तो फिर जिला पंचायत में लगे प्रधान। सुनीता जी, आपको जब टिकट की घोषणा हुई और कहा गया कि आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है, कैसा आपको लगा? क्या आपको उम्मीद थी कि गांव के लोग आपको जिताएंगे? कैसे सब कुछ हुआ? बहुत अच्छा लगा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी जनता मेरे साथ थी और जनता के इच्छा के अनुसार ही हमने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते हैं हम। महिलाओं की राजनीति में भूमिका सुनीता जी बहुत कम होती है, अब हालांकि धीरे धीरे बढ़ रही हैं और आप जैसी महिलाएं अब आ रही हैं और जनता भी उन पर भरोसा जता रही है। कैसे जनता के इस भरोसे पर आप खरी उतरेंगी? जी, हमें जनता के साथ मिलकर जनता की दुख दर्द सब बांटना है और काम करना है उनके लिए और उनका सहयोग करना है तभी और जनता हमारी इसीलिए हमारे साथ है क्योंकि हम उसके सहयोग में हमेशा साथ रहते हैं। सुनीता जी, आपने पहले से राजनीति को देखा, लेकिन एक महिला जब राजनीति में आती है तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारी परेशानी होती है? आपके सामने क्या परेशानी थी और कैसे आपने उस परेशानी को दूर किया? जी, हमारे गांव में भी हमारे विरोधी थे, हमेशा जो भी काम करने चलो अड़चन डालते थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम उसे अलग करने का, दूर करने का प्रयास करके काम करने की कोशिश करते रहे हमेशा और आगे भी करेंगे। तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा बदलाव है कि एक महिला को गांव के लोगों ने चुना उनके विकास के लिए, और अब आपको क्या लगता है कि आपके गांव की किन समस्याओं को आप दूर करेंगे और कैसे करेंगे? जी, अब जो भी समस्या है जनता बताएगी, उसको सरकार से निवेदन कर जैसे भी कुछ होगा अपन सब करने की कोशिश करेंगे। क्या समस्याएं हैं अभी आपके गांव में जो आप प्राथमिकता के आधार पर आप चाहती हैं कि उनका सबसे पहले समाधान होना चाहिए? अभी तो जो लोग गरीब हैं बेचारे, उनके पास आवास नहीं है, जैसे नाली है, खड़ंजा, रास्ता बहुत खराब है, उनको सही करवाना, यही सब काम है। जैसे पेंशन नहीं बहुत की आ रही है, बेचारे गरीब हैं, देखिए गांव में तो ये सब चीजों की दिक्कत होती ही है, पानी वाली व्यवस्था गड़बड़ है, तो ये सब करना पड़ेगा। जी सुनीता जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन इसी बीच हमारे साथ सचिन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य के तौर पर जीत करके आए हैं। सचिन जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने जीत हासिल की है, जनता के भरोसे को आपने जीता है। जी, कैसे सब कुछ हुआ सचिन जी? क्या आपको पहले से पता था कि जनता आपको जिताएगी? आप पहले से जनता से जुड़े हुए थे या अचानक सब कुछ हुआ कि आप यहां तक पहुंचे हैं? जी, अचानक भाई साहब कुछ नहीं हुआ, जनता के बीच जाते रहे जी, जनता का प्यार आशीर्वाद में मिलता रहा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहा, उस आशीर्वाद की बदौलत आज के न्यूज चैनल पे हमारे दर्शन हो रहे हैं। उसी आशीर्वाद के भरोसे से हम जनता के बीच में उनके विकास कार्यों को बराबर निरंतर करते रहेंगे। और आजकल जो कोरोना महामारी है उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा खतरा है, ये मानव जीवन बचाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा काम कोरोना से संबंधित ही करेंगे। जो सैनिटाइजर करे व्यवस्था कराएंगे, अपनी जो ग्राम सभाएं हमारी लगती हैं, और लगातार लोगों से अपील ये करें कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहें और बाहर ना निकलें, और मास्क वितरण का काम करेंगे। और जो सरकार से जो योजना है आजकल सीधे एक विकास है कि किसी भी तरीके से कोरोना को रोका जाए, दूसरा कोई विकास इस समय कतई स्थगित है। आप ऐसा समझ रहे हैं कोरोना कितनी बड़ी महामारी है, हम लोगों को इससे कैसे निजात पाए, हम लोग सिर्फ इसी पे काम करने की कोशिश में रहे। सुनीता जी, आपने कभी सोचा था कि आप ऐसे जीत जाएंगी, राजनीति में जाएंगी, जनता के लिए सेवा करेंगी? जी, विश्वास था, वो जनता पे बहुत विश्वास था और हम
समझते थे कि हमारी जनता हमें विश्वास में रखती थी, विश्वास देती थी, इसलिए चुनाव लड़ सके हैं। नहीं, पहले कभी आपको लगा था कि मैं एक ना एक दिन जनता के लिए चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी, क्योंकि एक महिला के लिए बड़ा मुश्किल भरा होता है ये सब? जी जी, पहले तो मैं गृहिणी थी और घर का काम निपटाना सब काम होता था गृहिणी का, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी जिज्ञासा थी, तभी तो आगे काम आगे बढ़ पाई। अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता ना। तो घर का काम करते हुए भी आपने राजनीति को देखा सुनीता जी, आपके मन में तो आया होगा कि मैं भी एक दिन इस तरह से राजनेता बनूंगी, जनता की समस्याओं का समाधान करूंगी, जीतूंगी? जी जी जी, कभी दुखी गरीब आदमी को देखती थी तो लगता था कि काश मैं भी इनके लिए कुछ कर पाऊं, मन में जिज्ञासा होती थी। जी जी। और आपको ये भरोसा भी था कि जनता आपको स्वीकार करेगी एक महिला के तौर पर? कितना मुश्किल भरा होता है ये सफर? जी, मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर मेहनत करो और जनता के बीच में रहो तो जरूरी हो पाता है, अगर करना चाहो तो। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मधु जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ग्राम प्रधान के तौर पर उन्होंने जीत हासिल की है, और इनकी जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 25 साल बाद बिकरू में निष्पक्ष तौर पर चुनाव हुआ और एक महिला को दावेदारी जनता ने सौंपी है, महिला को जनता ने जिताया। बिकरू अपने आप में इसलिए भी रहा क्योंकि आतंक और दहशत का पर्याय रहा, लेकिन इस बार सरकार की बदौलत, प्रशासन की, पुलिस महकमे की बदौलत निष्पक्षता से चुनाव हुआ, दहशत का खात्मा हुआ था पहले, और अब मधु जी वहां से चुनाव जीत करके आई हैं। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। मधु जी, कैसा लग रहा है ये चुनाव जीत करके? एक सपना साकार हो गया, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं आप पहले देखते थे कि कैसे चुनाव के अंदर धनबल चलता है, गुंडागर्दी चलती है? चुनाव जीतकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले जैसा चलता था, जो गुंडागर्दी या दंगा जो भी होता था, वो अब इस समय ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इस समय तो अब लोगों का, जनता का जो हम लोगों पर विश्वास है, उसके हिसाब से तो हम लोग अब बहुत अच्छा करना चाहेंगे। मधु जी, बिकरू जैसी जगह से एक महिला का चुन करके आना अपने आप में एक बड़ी बात है। 25 सालों के बाद निष्पक्ष चुनाव हुआ, और मैं समझता हूं कि बहुत सालों के बाद एक महिला निष्पक्षता से जीत करके यहां तक पहुंची है। कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मान रही हैं अपने लिए, पूरे बिकरू के लिए? जी हाँ, हम बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं अपने लिए और बिकरू ग्राम पंचायत के लिए भी, क्योंकि 25 सालों बाद जो यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हुआ है, जनता ने चुना है हमको, तो उस हिसाब से तो जनता का विश्वास ही है जो हमें इस जगह पर लेकर आया है। और आपको ये भरोसा था कि आप राजनीति में जाएंगी? कैसे आपका चयन हुआ, टिकट मिली, आप खड़ी हुई और फिर आप जीती? क्या क्या समस्याएं आपके सामने थी? भरोसा, समस्याएं थी, लेकिन पहले लोगों ने सबने सोचा समझा, फिर हमको मतलब चुना और कहा कि आप ही इस लायक हो कि आप इस ग्राम पंचायत के लिए कुछ अच्छा कर सकती हो, तो जनता ने हमें इसलिए चुना। जी, तो क्या घर वालों से आपने पूछा? आपने ये नहीं सोचा कि घर वाले मेरे साथ होंगे, नहीं होंगे, और क्या उनका रिएक्शन था? उन्होंने क्या कहा कि आप चुनाव लड़ लीजिए, आसानी से सब कुछ हो गया? आसानी से मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और हमारे ये गांव के लोगों ने सबसे ज्यादा मोटिवेट मुझे मेरे पति ने ही किया है, मुझे उनका पूरा सपोर्ट मिला है। तो आज आप अपने पति को शुक्रिया कहना चाहेंगे कि कैसे आपको सपोर्ट किया, और उसके बाद आपने एक इतिहास बना दिया कि देखिए एक महिला कुछ कर सकती है। जी जी, सब पति का तो हमारा धन्यवाद बहुत है ही, और हमारे जो गांव का है सबसे ज्यादा तो उनका ही है, उनकी बदौलत ही तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। जी सुनीता जी, मैं जो बात कर रहा था मधु जी से, महिलाओं का राजनीति में आना, फिर काम करना, बहुत सारी मुश्किलें होती है। आपको कितना आत्मविश्वास है कि आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी और क्या काम आप करवाएंगी? जी, हम
अब जनता के लिए काम करेंगे, जो भी मतलब समस्याएं उनकी दूर करेंगे। कोशिश तो यही रहेगी। हम इसमें हमारे पति हमारा सहयोग करते हैं बराबर का। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? लोगों को देना चाहती हैं, आपके घर वालों को देना चाहती हैं, पार्टी को देना चाहती हैं? जी नहीं, इसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरे पति का और मेरी जनता का है और मेरी पार्टी का भी है, जिन्होंने मुझे टिकट दिया। तो चुनाव के दौरान जब आप लोगों से मिल रही थी, क्या आप कह रही थी लोगों से कि मुझे आप वोट दीजिए, मैं आपके लिए काम करूंगी? जी बस जी, मैं यही जनता से मिलती थी, ये कहती थी अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट करिए। मैं आपके और मेरा 5 साल का प्रधानी का कार्यकाल उन्होंने देखा था, तो सबको विश्वास भी था मेरे ऊपर। जी सचिन जी, आपने जिक्र किया कोरोना का, लेकिन जो जनता ने इस विपरीत समय में युवा चेहरे के तौर पर आपके ऊपर भरोसा जताया, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। क्या जनता में एक बदलाव आया है? उन्होंने सोच बनाई है कि युवा हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जी जी, युवा पे जनता को जो भरोसा रहा है वो हमारे लिए सराहनीय रहा, हमारे लिए आशीर्वाद के तौर पे रहा है जनता का भरोसा। और दूसरी चीज ये बताएंगे, लोगों की ये शिकायत रही है, जो क्षेत्र है उसमें शिकायत ये रही है कि जो चेहरा जीत के जाता है वो दोबारा हमारे बीच में वापस नहीं आता है। इस बात को लेके मैंने जनता पे भरोसा बनाया कि मैं आपके परिवार का और आपका बेटा और आपका सदस्य हूँ, और मैं जब भी क्षेत्र में दिखाई पड़ूंगा और अपने परिवार को मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसी परिवार में हमेशा आपके बीच में जो राजनीति की शुरुआत हमारी इस समय से पद से हुई है, राजनीति में सक्रिय तो मैं 2007 से हूँ, लेकिन पद जो जनता ने हमें इस समय पे दिया है 2021 में, तो इस समय से मैं जब भी राजनीति में रहूंगा आपके परिवार में रहूंगा और आप ही का परिवार जो है ये अपना परिवार बना के रखूंगा, कभी भी इससे अलग नहीं रहूंगा। इसका भरोसा हमें जनता पे हुआ और जनता ने हमसे बहुत बड़ा भरोसा किया और मुझे बहुत ज्यादा मतों से चुनाव में जीत दिलाई। इसके मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहता हूँ कि मैं जितना जनता का आभार कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ, और मैं जनता को अपने मस्तक से प्रणाम करते हुए चरणों में, मैं उनके चरणों में अपना सर झुकाते हुए ये कह रहा हूँ कि मैं आपके बगैर बेकार हूँ, कतई मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ और आपके बीच में ही रहूंगा। बस जनता से ही ये अपील करना है। मधु जी, आपने बेहतरीन चुनाव लड़ा, आप जीती, लेकिन जब आप जनता के बीच में जा रही थी और पहले के चुनाव आपने देखे होंगे कि कैसे बिकरू में दहशत होती थी। क्या कोई इस तरह से चुनाव प्रचार करने चला जाता था? क्या कोई अपने इच्छा से खड़ा हो सकता था? कितना बड़ा बदलाव है ये बिकरू के लिए? नहीं, अपने हिसाब से तो कोई, हाँ ये बहुत बड़ा बदलाव है बिकरू गांव के लिए। पहले तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था, लोग कुछ जानते ही नहीं थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं चल पाता था। और हम जब इस बार चुनाव हुआ तो तभी लोग जाने कि यहाँ ऐसा होता है, कौन क्या है, किसकी क्या प्रभाव पड़ता है, किसका, कि ये भी लोगों को पता चला कि उनके अधिकार क्या हैं, वे निष्पक्षता से वोट दे सकते हैं, अपने प्रत्याशी जिसको चाहते हैं उसको जिता सकते हैं। ये भी उनको पहली बार पता चला। जी 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 जी, तो पहले पहली बार ये पता चल पाया कि हम उनका क्या अधिकार है, उनका क्या अधिकार, अपने अधिकारों का। जी हाँ बिल्कुल, डर तो होता ही था उनको जी। तो इसके लिए आप किसको श्रेय देना उनको कहा जाता था बस वही वो वोट डालते थे, वो गुंडाराज खत्म हो गया। गुंडाराज तो पुलिस अधिकारियों के लिए हम ये कह सकते हैं, उन्हीं की ये रहा जो उन्होंने ऐसा किया, उनकी वजह से ही ये मतलब गुंडागर्दी यहाँ खत्म हो पाई। तो ये सब भूमिका सरकार, पुलिस और प्रशासन की, जिन्होंने जनता को भी अपने अधिकारों से अवगत करवाया, गुंडाराज को बिकरू से खत्म किया। लखनऊ प्रशासन का ही ये है, लखनऊ प्रशासन की वजह से ही ऐसा है। जी 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 एक जी। मधु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता ने आप पर बहुत बड़ा भरोसा किया है, कैसे आप उस भरोसे पर खरा उतरेंगी? जी, जनता ने आप पर एक युवा चेहरे लोगों के तौर पर की भरोसा सेवा किया कर ही लोगों के जी 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 युवाओं के लिए ही मैं बहुत कुछ करना चाहूंगी, और युवाओं के लिए जैसे कि रोजगार जो उनके लिए है, जो अभी तक गुमराह थे उनको नेकी राह पर लाया जा सके, और जो उनके अंदर मतलब कुछ करने की इच्छा हो, जो खुद से कुछ कर सके। जी।
और आपका जो सहयोग किया परिवार वालों ने, क्योंकि पूरे युवा गांव इस वालों ने। यहाँ का युवा भविष्य है यहाँ का। जी, तो युवाओं के लिए आप करना चाहती हैं और आप सब गांव के लिए, पूरे गांव के लिए करना चाहती हैं कि गांव का विकास हो। जी, मैं पूरे गांव के लिए करना चाहूँगी, गांव का ही विकास हो। मैं चाहती हूँ कि ये एक बिकरू ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में जानी जाए। जैसा कि विकास दुबे के नाम से मतलब जितना इसको मतलब बदनाम किया जा चुका है, उतना ही मैं इसका नाम दिलाना चाहती हूँ। उसका नाम आप कैसे दिलाएंगी? शिक्षा में बढ़ावा करेंगी, लोगों तक रोजगार पहुंचाएंगी, क्या करेंगी? शिक्षा में बढ़ावा करके, साफ सफाई में रोजगार दिला करके और कुछ फैक्ट्रियाज वगैरह महिलाओं के लिए कुछ काम कर करके। जी सुनीता जी, महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जैसे मधु जी का ये कहना है कि वे महिलाओं के लिए, गांव के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, एक नाम बदलना चाहते हैं, इस तरह से विकास का पर्याय माना जाए बिकरू, वे ऐसा करना चाहती हैं। आप अपने गांव के लिए कैसे करना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही हैं? हेलो। हाँ सुनीता जी। जी जी। एक महिला होने के नाते कैसे आप विकास करेंगी, क्या करेंगी गांव के लिए? जी, विकास करेंगे। जैसे जनता के बीच में जाकर जनता की समस्या पूछेंगे। किसी को बहुत सारी दिक्कतें हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी को कोई समस्या पड़ रही है। इस समय कोरोना काल चल रहा है, सब परेशान हैं, रोजी रोटी का तो दिक्कत है ही है। सारी दिक्कतें हैं, इन्हीं दिक्कतों को देखकर उनके लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी सरकार से कराता बनेगा, सब करेंगे। उनके लिए कोशिश तो यही रहेगी हमारी। जी, सरकार की जो योजनाएं आती है सुनीता जी, वो गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं, ज्यादातर ऐसा होता है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो राशन जो है जिसका होता है उस तक नहीं पहुंच पाता है। गांव की छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो पूरे 5 साल तक समाधान नहीं हो पाता। जी 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 जी, इन सब समस्याओं का तो समाधान करते आए हैं आगे अपने गांव में। उसी को देखकर इतने बड़े गांव की इतने समाज, मतलब मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना है, तो उनके लिए भी जो भी मुझसे बन पड़ेगा करेंगे। हमने बार अपने गांव के जितने भी श्रमिक थे, बेचारे बहुत परेशान थे, सबको श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाया, और यही जनता, क्षेत्र की जनता के लिए ही करेंगे। जैसे श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन है, राशन कार्ड है, ये काम बहुत जरूरी होते हैं। आदमी मजदूरी करता है, कुछ भी नहीं पाता। अगर श्रम विभाग में से काम, तो सरकारी मजदूर बन जाता है तो उसको कुछ ना कुछ लाभ मिलते रहते हैं। बीमारी में, कोरोना काल में जैसे कुछ भत्ता भी दिया सरकार ने, तो इन सब कामों का मेरी लगन रहेगी कि सब कामों में उनका हाथ, हम सहयोग करेंगे और सरकार मदद करेगी, तो सब कुछ होगा। सुनीता जी, एक आखिरी सवाल ये कि आखिरकार आपको जब ये बड़ी जीत यहाँ पर मिली है, लोगों का भरोसा मिला है, अब आपके सामने दोहरी जिम्मेदारी होगी, घर को संभालना भी और लोगों की समस्याओं को भी दूर करना, दोनों आप साथ साथ कर पाएंगी? सास हैं, हमारे बच्चे हैं, सब मेरा सहयोग करते हैं, इसलिए हम घर का भी और बाहर का दोनों करेंगे, और ईमानदारी से, मेहनत से और लगन से करेंगे। जी सचिन जी, आपको लग रहा है कि लोगों में अब जागरूकता आ गई है, लोग चाहते हैं कि शिक्षित युवा उनका नेतृत्व करें, और इस परिवर्तन को आप आगे कैसे लेकर के जाएंगे? जी जी बिल्कुल, लोगों में जागरूकता बहुत तेजी से आई। जागरूकता अगर नहीं आती तो उसका नतीजा आपके चैनल पे नहीं होते। जागरूकता है लोगों में, अगर जागरूकता नहीं होती तो आपके चैनल पे नहीं होते। जागरूकता है, लोगों का सहयोग रहा हमारे साथ, और जागरूक होके ही लोगों ने वोट डाला। वोट जो हमको किया है वो जागरूक होके ही किया है, और मैं पार्टी का भी आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, टिकट पे भरोसा किया कि हाँ सचिन को अगर टिकट दिया जाए तो चुनाव सचिन जीत के आएंगे, और मैं उन पे भी खरा उतरा, और जनता ने मुझे जो प्यार और आशीर्वाद दिया है उसको मैं कभी बेकार नहीं जाने दूंगा, और लोगों की जागरूकता जो है वो परमानेंट बरकरार रखूंगा। जो आपने भी एक सवाल किया था महिला प्रत्याशी से हमारे जो जीत के आई हैं कि लोगों के पास तक योजनाएं क्यों नहीं पहुंचती हैं, इसका कारण ये है कि ग्राम प्रधानी ग्राम तक सीमित रहती है। जो अलग अलग लोग हैं वो पार्टी बंदी करके एक पार्टी को पहुंचाते हैं सुविधाएं, एक पार्टी को योजनाएं पहुंचाते हैं और दूसरी को नहीं पहुंच पाते। मैं ये भरोसा दिलाता हूं अपनी
क्षेत्र की जनता को, जिला पंचायत सदस्य जो बना हूँ उसकी जनता को भरोसा दिलाता हूँ कि कोई भी पार्टी बंदी किसी भी प्रकार की नहीं, हर व्यक्ति तक अपनी योजनाएं जो सरकार द्वारा योजनाएं चल रही है वो पहुंचाएंगे। जो भी जिला पंचायत से कार्य होते हैं वो तो करवाएंगे ही, लेकिन जो ग्राम प्रधान वाले जो हारे हुए प्रत्याशी हैं या टुकड़ों में लोग बटे हैं उनको मिलाने की कोशिश करेंगे, एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और हर परिवार, हर गरीब परिवार तक सारी योजनाएं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं उन लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ। जी मधु जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि आपको लगता है कि राजनीति में पढ़ी लिखी महिलाओं का होना बहुत जरूरी है और आप आगे भी जनता के बीच में रहेंगी, आगे भी आप चाहती हैं कि आप चुनाव लड़ें और आगे बढ़ें राजनीति में? जी, मेरे ख्याल से पढ़ी लिखी जनता का ही होना जरूरी है, पढ़ी लिखी महिलाएं, पुरुष जो भी हैं राजनीति में, क्योंकि राजनीति अब तो भविष्य उनका, नए लोगों का भविष्य बना सकती है राजनीति, और पढ़े लिखे लोगों का तो सबसे ज्यादा जरूरी होना है वहाँ पर, क्योंकि जनता के लिए जो आदमी, जो इंसान समझता है वही हर चीज का कर सकता है, जिसकी पहुंच हो सकती है वही काम करवा सकता है। बिल्कुल मधु जी, और इस पर आप खरी उतरें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वो बिकरू जिसकी पहचान कभी आतंक से और गुंडागर्दी से थी, आप कह रही हैं कि आप उसको बदल करके एक मॉडल के तौर पर आगे बढ़ाएंगे कि विकास का मॉडल हो, लोग बिकरू को विकास के तौर पर जाने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनीता जी, आपका भी, सचिन जी आपका भी बहुत सारा शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें। जनता ने जो युवाओं पर भरोसा जताया है, युवा भी उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उम्मीद इस बात की कि युवा वाकई जनता तक विकास को लेकर के जाएंगे और विकास का पर्याय बना करके ही दम लेंगे। नमस्कार।